नमस्कार दोस्तों। हर रात लाखों लोग फास्ट फूड खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। यह कोई भूख नहीं है, यह नशा है। पानी पूरी का, समोसे का, वड़ा पाव का। लेकिन जरा सोचिए कि जो तेल आपके समोसे में इस्तेमाल हो रहा है वो पिछले कितने दिनों से उसी कढ़ाई में उबल रहा है। जो पानी पूरी में डाला जा रहा है वो आखिर कहाँ से आया। आज हम ले चलेंगे भारत की स्ट्रीट फूड की दुनिया के अंदर, जहाँ स्वाद है, जुनून है, लेकिन एक सच्चाई भी है जो शायद आपकी अगली प्लेट का फैसला बदल दे। भारत का स्ट्रीट फूड सिर्फ एक खाना नहीं है, यह एक इमोशन है। फिर चाहे वो मुंबई का वड़ा पाव हो या फिर दिल्ली का चाट, कोलकाता की कड़ी रोल या लखनऊ का कबाब हो, हर गली का अपना स्वाद है, अपनी एक कहानी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपए की इकॉनमी चलाता है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इसी ठेले से चलती है। लेकिन जिस रफ्तार से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है उसी रफ्तार से एक सवाल भी बढ़ रहा है, क्या ये सच में उतना ही सुरक्षित है जितना यह खाने में स्वादिष्ट दिखता है। चलिए शुरू करते हैं तेल से। हर दिन ठेले पर एक ही तेल को बार बार गर्म किया जाता है। यह प्रोसेस कहलाता है रिपीटेड हीटिंग ऑफ ऑयल। साइंस कहता है जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उससे एक खतरनाक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स। ये दोनों सीधा असर डालते हैं आपके हार्ट पर और आपके लीवर पर। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इस पर चेतावनी दी है। तेल को ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही गर्म करना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग है। कई जगहों पर एक ही तेल को कई हफ्तों कई दिनों तक चलाया जाता है। इसलिए अगली बार जब आप गर्मा गर्म पकौड़े का मजा ले तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि ये तेल कढ़ाई में कितनी बार जल चुका है। अब हम बात करते हैं रंगों की। वो जो गोलगप्पे का पानी इतना हरा दिखाता है, वो रंग जिसकी वजह से चाट इतना लाल नारंगी लगती है, क्या यह सिर्फ मसाले का कमाल है? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि कई जगहों पर सस्ते नॉन फूड ग्रेड आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल होता है ताकि खाना ज्यादा आकर्षक दिखे। ये रंग लंबे समय में एलर्जी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकते हैं। 2023 में कर्नाटक सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में मिलने वाले खतरनाक रंगों की वजह से इन पर बैन लगा दिया था। तो सवाल ये है, क्या रंग असली मसालों का है या केमिकल का जादू? गोलगप्पे का पानी जिसे लोग जिंदगी का सुख कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पानी कहां से भरा जाता है? कई स्टडी में यह पाया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स कई बार अनट्रीटेड या नल के पानी का सीधा इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया टाइफाइड, डायरिया और फूड पॉइजनिंग जैसे बीमारियों की वजह बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि हर वेंडर्स ऐसा नहीं करते हैं। कई जागरूक विक्रेता आरओ का पानी और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, आपकी सफाई का पूरा ध्यान भी रखते हैं। समस्या पूरी इंडस्ट्री का नहीं है, बल्कि उस चीजों का है जिसे हम अनदेखा करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जिसे हम हाइजीन कहते हैं। खुले में रखा कटा हुआ पदार्थ, धूल मिट्टी के बीच पका हुआ खाना, नालियों के पास लगे हुए ठेले। FSSAI के सर्वे में पाया गया कि भारत के करीब 40% स्ट्रीट फूड सैंपल हाइजीन स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। पिछले कुछ सालों में कई शहरों में FSSAI लाइसेंस, हाइजीन रेटिंग सिस्टम और क्लीन स्ट्रीट फूड हब जैसी पहल शुरू हुई है। मतलब बदलाव आ रहा है,
धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहा है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है। भारत में लाखों ऐसे वेंडर्स भी हैं जो सालों से अपनी साफ सफाई और क्वालिटी से समझौता नहीं करते। वहीं रेडी पटरी वाले जिनकी मेहनत से आज स्ट्रीट फूड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। मुंबई का वड़ा पाव किंग, अहमदाबाद के दशकों पुराने फाफड़ा स्टॉल, दिल्ली के फेमस चाट कॉर्नर, ये सारे उदाहरण हैं कि क्वालिटी और स्वाद एक साथ चल सकते हैं। तो सच ये नहीं है कि स्ट्रीट फूड खराब है, सच ये है कि हर जगह एक जैसी नहीं है, पहचान आपकी है। तो चलिए आपको देते हैं आसान टिप्स ताकि अगली बार आप स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख सके। नंबर 1, जब भी आप फास्ट फूड खाने जाएं तो देखें कि वेंडर ग्लव्स या साफ बर्तन का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। नंबर 2, भीड़ वाले स्टॉल को प्राथमिकता दें क्योंकि ज्यादा टर्नओवर का मतलब है ताजा सामान। नंबर 3, बहुत ज्यादा चटक रंगों वाली चीजों से सावधान रहें। तो अगली बार जब आप किसी ठेले के सामने खड़े हों तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि स्वाद कैसा है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप जानते हैं आपकी प्लेट में असल में क्या रखा जा रहा है। स्ट्रीट फूड की असली कहानी स्वाद और खतरों के बीच का वो पतला रास्ता है जो सिर्फ आपकी समझदारी से सुरक्षित बनता है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच थोड़ी सी बदली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सी है।